बच्चों, क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, कुछ सवालों को देखा था, न्यूमेरिकल्स जो सबसे टफ पोर्शन माना जाता है बच्चों के लिए, तो उन क्वेश्चंस को भी देखा था, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को भी देखा था और कई क्वेश्चन को देखा था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पीड और डिस्टेंस क्या डिफरेंसेज है। तो सिंपल से तरीके से स्टार्ट करते हैं कि अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, टोटल जो डिस्टेंस हमने चला होता है या किसी बॉडी ने टोटल डिस्टेंस चला होता और जो टाइम होता है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, वहां पर एवरेज स्पीड भी यही कहानी, टोटल डिस्टेंस डबल बाय द टाइम इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल इट इज स्केलर क्वांटिटी। जो स्पीड की बात करें कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्केलर का मतलब वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। अब देखिए, अगर डिस्टेंस में ही डायरेक्शन नहीं है कि जैसे 4 किलोमीटर चले, ये डिफाइन नहीं हो रहा कि किधर गए, नॉर्थ गए, साउथ गए या कौन से डायरेक्शन में गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अच्छा, एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में तो मीटर पर सेकंड इनवर्स लिखा रहता है, तो एनसीईआरटी का ये लैंग्वेज है। उसके बाद जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर, या इसको ऐसा लिखते हैं केएमएच पर आवर। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस हम जो स्पीड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर बॉडी मोशन में होता है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, और डिस्टेंस जब पॉजिटिव में होगा तो स्पीड भी पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। वेलोसिटी इक्वल टू क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो आप बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल टाइम टेकन। और एक चीज यहाँ पर देखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये आपका डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है, यहाँ से चला यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ चला आया। ठीक है, तो अगर आप देखिए ध्यान से, ये इधर गया और ये फिर इधर गया, तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होता। और ये जो डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए ये आपका नॉर्थ साइड है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो जो इधर इसका डायरेक्शन होगा ये किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए जो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसका यूनिट वही तो सेम ही होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। हाँ, एक चीज जो डिफरेंस है, इट मे बी पॉजिटिव। जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर बॉडी, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूविंग है, और सर्कुलर पाथ पर जब मूविंग होता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो इस क्या बॉडी मोशन में था, यस मोशन में था, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो गया। या फिर जहां पर अगर स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर रहा, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के बाद जो इसका इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन दोनों बराबर हो जाए, मतलब अगर आप घर से मार्केट गए और मार्केट से फिर वापस घर आए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि आप चले जहां से थे, इनिशियल भी जीरो, इनिशियल भी आपका घर ही था, और जहां पहुंचे फाइनल भी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जीरो होता है। और जब आप 2D पढ़ेंगे, हायर क्लास में 2D पढ़ेंगे कि जब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वहां पर जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट की कहानी की वजह से इस वेलोसिटी पॉजिटिव भी होता, नेगेटिव भी होता और जीरो भी होता। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जीरो होगा, जीरो कब होगा, जब बॉडी मोशन में ही रहेगा, मतलब बॉडी जब रेस्ट में होगा। अगर हम इसकी बात करें, बॉडी रेस्ट में होगा तो स्पीड ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ये सिंपल सी बात है। आई होप कि ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आया होगा।